क्रांतिकारी जय भीम साथियों, अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आईक्यू वर्सेज शैक्षणिक योग्यता या फिर कह सकते हैं कि दलित वर्सेज स्वर्ण पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और बाबा साहब के अनुयायी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल उन फैक्ट्स को वीडियो के रूप में बनाता है जिनकी जानकारी हमारे समाज अनुसूचित जाति को है ही नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक ऐसे तथ्य पेश करते हैं जो सत्य हैं, लेकिन समाज में या दुनिया में उनको जानने वाले बहुत ही कम हैं। इस वीडियो में दो छात्र, विद्यासागर जो कि स्वर्ण छात्र था और दूसरा दुखीराम जो एक दलित और गरीब परिवार में जन्मा छात्र था, दोनों की योग्यता पर चर्चा करेंगे। अगर दोनों छात्रों को एक समान सुविधा मिलती तो दलित छात्र विद्यासागर को किसी भी परिस्थिति में अपने से आगे नहीं जाने देता। यही तो दुर्भाग्य है देश का। काबिलियत को तो जातिवाद व छुआछूत की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सभी के लिए एक ही जैसी परिस्थितियां हो तो 80% आईक्यू वाला विद्यासागर, यहाँ पर विद्यासागर की आईक्यू 80% है, 180% आईक्यू वाले दुखीराम के सामने मंदबुद्धि कहलाएगा। अगर परिस्थितियां एक जैसी हों तो, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। अगर हो तो होने नहीं दिया जाता। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो विद्यासागर, लेकिन संपन्न परिवार का छात्र विद्यासागर, इसे हर सुविधा मिलती है, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई, महंगी कोचिंग, कंपटीशन फीस के बल पर प्रथम श्रेणी से पास होकर इंजीनियर बन जाता है। तो विद्यासागर एक अच्छे संपन्न परिवार में जन्मा, इसको हर एक सुविधा मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि सोने के पालने में जन्मा विद्यासागर। लेकिन दूसरी तरफ दुखीराम, जिसका आईक्यू लेवल 180, भूख, गरीबी, लाचारी व अशिक्षा का वातावरण झेलकर टीचर स्कूल कॉलेजों से तृतीय श्रेणी से पास होकर, तो क्या विद्यासागर से योग्य कहा जा सकता है? कौन? दुखीराम। तो चलिए देखते हैं आगे। हमें मौके का इंतजार होता है। काबिलियत व योग्यता तो बहुत है हमें। यदि दुखीराम को विद्यासागर की आदि सुविधा भी मिलती तो उसकी प्रत्येक विषय में विशेष योग्यता यानी डिक्टेशन वो उपाधि होती है किसी भी छात्र के लिए अगर वो किसी भी विषय में 75% से ऊपर नंबर लाता है तो। लेकिन आरक्षण का विरोध करने वाले विद्यासागर को योग्य व दुखीराम को मंदबुद्धि, अयोग्य कहते हैं। कौन कहते हैं? आरक्षण का विरोध करने वाले। दोनों छात्रों ने एक सा कोर्स पढ़ा, दोनों ने एक ही पर्चा हल किया, प्रतियोगी परीक्षा भी एक ही हुई, विज्ञापन में एक सी अनिवार्य व वांछित योग्यताएं, दोनों चुनाव समिति यानी सिलेक्शन कमेटी एक ही, चिकित्सा व पुलिस परीक्षा एक जैसी। लेकिन यहाँ पर दुखीराम को बहुत कुछ झेलना पड़ा, गरीबी, लाचारी, भूखमरी। अंतर यह हुआ कि दुखीराम को अवसर देने के लिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की अलग सूची बनी ताकि दुखीराम को चुना जा सके। अगर दोनों छात्रों की एक ही सूची बनती तो दुखीराम चुना भी जाता और इसमें विद्यासागर का कोई नामो निशान ही नहीं होता। तो आगे देखते हैं। सम्मिलित सूची में विद्यासागरों के कारण उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा क्योंकि विद्यासागर जैसे छात्रों की भरमार है देश में। अब ये क्यों कहा गया है कि विद्यासागर के कारण उसका नंबर आएगा ही नहीं? क्योंकि
सिफारिश या फिर कह सकते हैं अप्रोच, क्योंकि विद्यासागर के पास एक नया हथियार भी है जिसे सिफारिश कहते हैं। तो आगे देखते हैं। चुनाव समिति में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि सिर्फ तुखीराम के स्तर के अभ्यर्थियों को चुनेगा। जो चुनाव समिति होती है वहां पर अनुसूचित जाति की एक अलग ही लिस्ट तैयार होती है। उसमें तुखीराम जैसे टैलेंटेड छात्रों को चुना जाता है, क्योंकि वहां पर काबिलियत के बल पर योग्यता हासिल की जाती है, ना कि सिफारिश के बल पर, जैसे कि विद्यासागर जैसे छात्र करते हैं। मैं स्वयं 50 चयन समिति में बैठा हूं तथा अनुसूचित जाति के किसी भी सिफारिश वाले को नहीं चुना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे समाज आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश नहीं, काबिलियत चाहिए। अनुसूचित जाति की मेरिट लिस्ट में ऊपर से 23% अभ्यर्थी ले लिए जाते हैं। चयन समिति में अनुसूचित जाति के योग्य को छोड़कर अयोग्य को लेना अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि शर्मिंदगी का सबब बन जाते हैं, बल्कि सामान्य लिस्ट में विद्यासागर जैसों की भरमार हो जाती है। या इन विद्यासागरों के कारण या इन विद्यासागरों के कार्यालय की योग्यता व दक्षता बढ़ती है। जैसे सिफारिश वाले अगर कोई कार्य करते हैं तो कार्यालयों की योग्यता कैसे बढ़ेगी, या इन्हीं के कारण कार्यालयों का कामकाज लंजू पंजू व